हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको फोरटक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। हमें सब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये मेजरमेंट है। आप अगर बिगनर हो तो इस प्रकार से आप सिलाई करना, कटिंग करना सीख सकते हो। सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। हमें इस प्रकार से पेपर लेना है। इधर से मैंने बंद हिस्सा रखा है पेपर का और ये मेरे साइड में ये खुला हुआ हिस्सा है। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का मेजरमेंट करेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है तो हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हम मेजरमेंट को भी हमारे पास रख लेते हैं। आर्मोहल हमने 6 इंच रखा है। इस प्रकार से हम स्केल से मार्किंग और लाइन खींच लेंगे। आप अगर बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग पेपर से ही कीजिए, फिर बाद में आप कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हो। शोल्डर हम 5.5 इंच पर रखेंगे क्योंकि 9.5 इंच का गला है, तो हम शोल्डर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल से मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्मो होल के पास 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 38 इंच है तो उसका फोर्थ वाला पार्ट 9.5 इंच होगा। हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। कमर हमारी 32 इंच है, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच होगा तो हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। और 1 इंच हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब हम पीछे का गले की मार्किंग करेंगे। गला हमारा 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 2.5 इंच पर रखेंगे। और राउंड शेप दे देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे।
अब हम बैक वाले पार्ट को खोलकर देखेंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करें। ये मैंने अलग से एक पेपर लिया है। ये भी बंद हिस्सा है इधर से, और इधर से खुला हुआ हिस्सा है। सबसे पहले हम हुक के लिए आधा इंच से थोड़ा सा कम पे मार्किंग करेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे। जो हुक के लिए मार्किंग करा था उसको छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है। नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे के पार्ट पर। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल के पास आधा इंच का गोलाई देंगे। हमारा गला आगे का 6.5 इंच का है, तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। और शोल्डर पर 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। लाइन खींचकर हम नेक को राउंड शेप दे देंगे। अब हम नीचे से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ ऊपर से भी हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हमारा ये पहला टक्स है 4.5 इंच का। यहाँ पर हम ऐसी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। दूसरा वाला हमें टक्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे और 2 इंच पे यहाँ पर भी हमें मार्किंग करना है। यहाँ पर हम हमारा तीसरा वाला टक्स पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हमें 2 इंच की दूरी रखना है। चौथा वाला हमारा टक्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम 2 इंच की टक्स रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे हमें सिलाई नहीं लगाना है, थोड़ी सी गोलाई में सिलाई लगाना है। इस प्रकार से हमें सिलाई लगाना है।
तो आगे का पफ बहुत ही अच्छे से आएगा। ये वाला टक्स हमारा आधा इंच का होगा। और ये वाला टक्स 1.25 इंच का रहेगा। और ये वाला टक्स हमारा आधा इंच का रहेगा, आर्म होल के पास का। अब हम कटिंग कर लेंगे पेपर की। एक बार मैं आपको फिर से मार्किंग बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें 10 इंच पे मार्किंग करना है, क्योंकि जो टक्स के लिए हमने जगह छोड़ना है हमें, हमारा टक्स आधा इंच का है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ने वाले हैं यहाँ पर। और ये सिलाई लगने के बाद 9.5 का फिक्स ब्लाउज बन जाएगा। और अब हम नीचे की कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमें 3 इंच पे यहाँ पर बेल्ट रखना है, इंच टेप, और टक्स को हम दूसरे वाले टक्स पर रखकर 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, आपको सेम उसी प्रकार से इंच टेप को रखना है और मार्किंग करते जाना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरे वाले पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। पार्ट पर भी हमें लाइन खींच लेना है। अब हम आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए पेपर कटिंग करेंगे। ये हमारी आई पट्टी के लिए और हुक पट्टी के लिए पट्टियाँ कट चुकी है। और हम जो नीचे ब्लाउज में बॉटम पर पट्टी जो लगाते हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं। आपको कपड़े पर भी सेम इसी प्रकार से कटिंग करना है। ये वाली पट्टी यहाँ पर लगने वाली है और ये पट्टी दोनों आगे के भाग पर लगेगी।
अब हम आई पट्टी और हुक पट्टी रखेंगे। इस प्रकार से हमें रखना है और सिलाई लगाना है। अब मैं आपको पाइपिंग के लिए पट्टी कैसे कटिंग करेंगे उसकी कटिंग बताऊंगी। इस प्रकार से हमें उरेबी कपड़ा लेना है त्रिकोण में और कटिंग कर लेना है। ये कम से कम 1.25 इंच की है। पट्टी की कटिंग करना है। आप सलंग कपड़ा भी ले सकते हो उरेबी में। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हो। हमें इस प्रकार से नेक पर लगानी है और इन्हें इस प्रकार से हमें जॉइन करना है। बैक पार्ट को हमें इस प्रकार से रखना है और दोनों आगे वाले भाग को ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और ये वाला भाग भी ऐसे रखना है और सिलाई लगा लेंगे और जो हमने उरेबी पट्टी की कटिंग करी थी उसको गले पर लगा लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।